मणि बेटा। क्या है पिताजी? कपड़े धोते वक्त तेरी माँ को तेरी शर्ट से 2 बीड़ी मिली है। शराब उतनी बुरी नहीं है मणि बेटा, बीड़ी पीने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कौन है वहां पर? मल्लप्पा, तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? तबीयत ठीक नहीं है, घर में लेटे हुए हैं, आज नहीं आएंगे। मेरा खेत भी यहीं है, उसका भी ख्याल रखना। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों के रहते आपके खेत को कुछ नहीं होगा। किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। सुनो नरप्पा जी, आपके खेतों में ना सुअर घूम रहा है, उसे भगाने की कोशिश करो। इसीलिए तो बच्चों के साथ आकर इस खेत में लेटा हूँ। तुम संभल कर जाओ मल्लप्पा। इसका बाप नहीं आया, ये आपने बिना देखे कैसे जान लिया पिताजी? अरे सिर्फ वही तो टायर वाला चप्पल पहनता है, जब चलता है तो चपक चपक की आवाज आती है। वो अभी नहीं आई। मुझे आपकी यही बात समझ में नहीं आती है। आप गांव के चोरों को इज्जत देते हैं, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना। बड़ों की इज्जत करना सीखो। सही या गलत का फैसला करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। सही गलत के फैसले के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है। तेरे मामा को थप्पड़ मारना चाहिए, उसने मिर्च खिला खिला के तुम्हें बिगाड़ कर रखा है। अगर आप सही होते तो मामा मुझ पे ध्यान क्यों देते? पिताजी क्या कर रहे हो पिताजी? चिन्नप्पा, वो नाराज हो गया क्या? चिन्नप्पा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? चिन्नप्पा, मणि बेटा, उसे लेकर आ। चिन्नप्पा, अरे रुक यार, मैं घर जा रहा हूँ, जब देखो तब मुझे मारते रहते हैं। अरे वो हमारे पिताजी है भाई। भैया, क्या हुआ? सुअर। रुक जा पिताजी। सुअर। चिन्नप्पा को बचाओ। चिन्नप्पा! पिताजी! पिताजी छोड़िए मुझे, पिताजी छोड़िए मुझे। आजा। हमारे हमेशा चलने वाले रास्ते पर आपने तार की सीमा बांधी, ऊपर से उसमें करंट डाल दिया, उसमें हमारा शेरू मर गया और कितनी जाने लोग हैं। तुम लोग पार ना कर पाओ इसीलिए तार में करंट लगाया। मतलब करंट से हम सबको मारना चाहते हो? जवाब दो इस बात का। अपना यही काम है क्या? वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगने वाली, उस तरफ मत जाओ, वो हमारे खेत हैं। हम चाहे उसमें करंट डालें या कांटा लगाएं, हमारी मर्जी, सवाल कोई नहीं पूछ सकता। तो आपने जो करंट लगाया वो तार ही निकाल दिया, तो ये सवाल करने वाला भी कोई नहीं आएगा।
बड़े लोगों से ऐसे बात करते हैं क्या? तुम चुप रहो। नरप्पा, मैंने किसी और की जमीन में करंट नहीं लगाया। कानून के हिसाब से जो जमीन मैंने खरीदी है उसमें मैंने करंट लगाया ताकि जानवर अंदर ना आए, क्योंकि जानवर अगर फसल बर्बाद करेंगे तो वो देख करके क्या हम चुप बैठेंगे? क्या मतलब? करंट लगाकर इंसान को मार डालोगे क्या? मेरे लिए फसल जरूरी है, इसीलिए करंट लगा रहेगा। अब इसमें फंसकर जानवर मरे या इंसान, मुझे कोई फर्क नहीं। बड़ा है पंचायती कर रहे हैं। मालिक, यहाँ पे सीमा के खंभे को किसी ने उखाड़ दिया है और सारे तार काट दिए हैं। हमेशा हमसे डर कर जीने वाले ये लोग आज इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? पंचायत बैठाने की वजह से इनका डर निकल गया है। रातों रात ये काम आखिर किया किसने होगा? नरप्पा के बड़े बेटे ने किया होगा, उसी का काम है ये। तुमने इतने सारे खंबे इतनी जल्दी कैसे उखाड़ लिए? पिताजी, जिंदगी में आपने ऐसी घटनाएं बहुत देखी होंगी। कोई चीज बनाने में कष्ट लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता। 5 मिनट में सब कुछ उखाड़ दिया। लगता है तो कभी नहीं सुधरेगा। अगर सीमा का खंबा पहले ही हटा दिया होता तो सांप काटने से मोटी की बेटी मरती थी क्या? तो मैं क्या करूं? बेटे की तारीफ करने को कह रही हूँ। पहले तुम्हें ही डांटना चाहिए। अगर कल पुलिस केस हो जाता तो क्या करता? हाँ, अगर पुलिस वाले आ भी जाए तो क्या? पहले तो उसे ही अंदर करेंगे ना। सीमा के तार पर कोई करंट लगाएगा, ये देखकर भी आप चुप रह रहे हो। मैं चुप रहता हूँ? पागल कहीं का, पागलों जैसी बात करते हैं। अरे उसकी बातों पे ध्यान मत दो। जानता है ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, वैसे ही इसकी वजह से ही वो पांडु स्वामी जो है ना, सीना चौड़ा करके गांव में घूमता है और हुक्म चलाता है। लेकिन हम किसी से नहीं डरेंगे। इसने उसे बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इस बात पे तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? है तो निकल, तेरी वजह से ये बिगड़ गया इतना। इसे चढ़ाना बंद कर। अगर तूने उनके खिलाफ कुछ किया ना तो वो एक ही बात जानते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो मारने की कोशिश करेंगे तो हम क्या चने गिनते बैठेंगे क्या? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आपकी तरह रहे तो अपने हाथ पर बांधकर सर झुकाकर कोई भी कुछ भी कहे तो हम लोग चुप नहीं रहने वाले। हमारी जरूरत की चीजें हमें कोई नहीं देगा, वो हमें खुद हासिल करनी होती है। पता नहीं क्यों आप फालतू में डरते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, कुछ खाकर जाना। मैं बाद में खा लूंगा माँ। इसे देख के डरना चाहिए या गर्व महसूस करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। इसे जरा सावधानी बरतने को कहना। क्यों रे, तू खेत में नहीं जाएगा? खेत तेरा इंतजार करेगा क्या? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों क्या? शेरू मर गया ना वहाँ। शेरू मरा तो? चिन्नप्पा, शेरू मर गया तो उसकी सिर्फ तुम्हें ही चिंता है क्या? घर में सबको बुरा लगा है बेटा। शेरू गया तो मणि तो है ना, दुखी क्यों हो रहा है? माँ, मैं कह रहा हूँ ना कि शेरू मर गया है और तुम कह रही हो कि मणि है। अगर कल को मैं मर गया तो तुम कहोगी कि मेरी बहन है। मेरे मरने के बाद तुम रह सकती हो क्या? सच कहूं तो पिताजी को भाई की तरफ से बात करना चाहिए था, लेकिन ये तो उनकी तरफ से बात कर रहे थे। ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। सुनो, बड़ों की इज्जत करना सीखो, ये पूरी बात है। सुनिए, चिन्नप्पा की बातों का बुरा मत मानिए, वो बच्चा है अभी। वो शेरू मर गया इसलिए दुखी हो रहा है और उसकी वजह से हम बच गए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ।